अगर आप कभी किसी की शिकायत करते हैं तो पहले आप ये सोच लें। तहसीलदार मैडम लिखते ये नौटाका रास्ता है, आम रास्ता नौटाका है, ये लिखा है मैम ने अपनी जांच में। तो नौटाका है तो इंटर कॉलेज के कर्मचारी किस रास्ते से जाते हैं? मैं कल उस रास्ते को बंद करता, ये नौटाका है, नेचुरली का नहीं है। अगर मैं उसको बंद करता तो कर्मचारी कहाँ जाएंगे? पहले सोच ले इस बात को कि शिकायत करने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि आपके ऊपर ही उल्टे कार्रवाई की मांग की जाए और आपको नोटिस दिया जाए और आपको जेल भिजाने की तैयारी भी हो सकती है। इसलिए आप लोग जो शिकायत करते हैं उसको भी आप जरा ध्यान से सोच समझ कर करें। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। आपको याद होगा पूर्व में खबर आपको दिखाई गई थी केसरदार नेचुरल इंटर कॉलेज से, जिस पर कि रास्ते में अतिक्रमण करके लैट्रिन का गड्ढा बना के उसके अंदर पानी का पाइप दे दिया गया है और साथ ही उसके नीचे जो स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ पर जो है जो आने जाने का रास्ता है, मतदान केंद्र है, उसे भी बंद कर दिया गया है। और स्कूल के प्रांगण में घोड़े, खच्चर, बकरे इत्यादि बांधी जाती थी। इसके लिए जब कुछ ग्रामवासियों ने शिकायत की, हम वहाँ पहुँचे, आपने देखा, जिस पर कि तहसीलदार महोदय ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि मीडिया को किसने बुलाया, क्या मीडिया को बुलाना पड़ेगा या अनुमति लेनी पड़ेगी। तो चलिए, आज तक फ़िलहाल उस पर कुछ हो नहीं पाया। चतर सिंह नाथ जी, जिनका कहना है कि हमने मैडम के द्वारा जो रिपोर्ट्स जो तैयार की गई हैं वो कभी कुछ कहती हैं, कभी कुछ कहती हैं, और क्या कुछ कहती हैं सुनिए आप इन्हीं की जवानी। जी सब मैंने 30/5/2023 को एक शिकायत की थी राज के इंटर कॉलेज नेचुली केसरदार नेचुली की। तो वहाँ पे तो रास्ता जो है, आंगनबाड़ी केंद्र भी वहीं पे है, बेसिक स्कूल भी वहीं पे है, मतदान स्थल भी वहीं पे है, इंटर कॉलेज भी वहीं पे, जो और जो सार्वजनिक रास्ता है। ये स्कूल में विजय राम द्वारा धीरे धीरे 2 साल पहले एक शौचालय बनाया गया और हमारा पेयजल लाइन जो है लगभग सन 1988 में यहाँ जल संस्थान से पास हुई थी, जिसमें लाइन बिछाए गए हैं। मदन सिंह ठेकेदार था, 19 लाख का ये काम था। अब विजय राम ने धीरे धीरे वहाँ पे शौचालय बनाया, रास्ते पे गड्ढा बनाया और उसी पाइप को शौचालय के अंदर से देते हुए इंटर कॉलेज और प्राथमिक बेसिक स्कूल को दे दिया। उसके बाद जब मैं वहाँ पे और किसी जनता ने मुझे बताया कि यहाँ पे ऐसा किया जा रहा है, तो मैं गया, मैंने तो बात की। तो आदमी थोड़ा सातिर किस्म का है, उदन किस्म का है। तो मैं लेखपाल जो है पटवारी जी के पास गया, मैंने साहब इसमें क्या हो रहा है, आप कुछ कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने प्रार्थना पत्र दिए तो इन्होंने हमारे प्रार्थना पत्र ऐसे ही इधर उधर टोटल में डाल दिए। उसके बाद मैंने सेम बिंदु डाला। सेम बिंदु में 5 तारीख जून को जो है नौटियाल जी मेरे घर पे आते हैं और कानगो साहब। अब मैं सोया हुआ था, मैं कहीं काम से आया था, बुखार भी हल्का मुझे था। तो ये लगभग जो है 3:15 की बात है कि मुझे अभी सेम साहब को कोई चिट्ठी भेजनी है, आपने कोई शिकायत की थी और आप इस कागज़ में साइन कर दो। मैंने थोड़ा मुझे पढ़ने दीजिए कि नहीं इतनी की वजह से कुछ नहीं है, जो आपने लिखा वो कार्रवाई हो रही है। अच्छा। अब मुझे जो है मैंने साइन कर दिया। मेरे घर में इन्होंने फ़ोटो बनाई। तो मैंने सोचा फिर क्या हुआ, मैंने दूसरा दिन वह है कि हम झूठे हैं, असत्य है और कोई अतिक्रमण विजय राम द्वारा नहीं है, ये रिपोर्ट जो है इसमें देने लेखपाल साहब। ठीक है, अब मैंने देखा हमारा सत्य है और ये जांच रिपोर्ट में लिख रहे हैं कि विजय राम द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं है, रास्ते पे कोई शौचालय का वो नहीं है। उसके बाद जो है मैंने 7 तारीख में दोबारा जो है अपील की है। अपील में जो है सेम बिंदु से जो है मैडम तहसीलदार मजिस्ट्रेट जांच बैठाई गई। मजिस्ट्रेट जांच में जो है ये जो है 13 तारीख को, 7 तारीख को मैंने किया है, 13 तारीख जो है जून को मैडम आती है। उस दिन आप ही थे। बिल्कुल। तो मैंने कहा, पत्रकार साहब थे, मैम कहने लगे आप हटे यहाँ से, आपको किसने बुलाया है और क्यों आए हैं? मैं शिकायतकर्ता से बात करनी है और जिसके ऊपर शिकायत हो रखी है वो अपने उसके चौक में खड़ी थी मैडम, पूरा स्टाफ वहाँ खड़ा था। मैं मैम के पास गया, आप पीछे हटिए। मुझे जो है धमकाया गया वहाँ पे पुलिस के द्वारा और लेखपाल के द्वारा। मैंने कहा भाई मैं शिकायत करता हूँ और मैं बता रहा हूँ कि कहाँ पे क्या गलत है कि हम देख रहे हैं। उसके बाद मैंने मैम को बताया, मैम ने स्वीकार किया कि पेयजल लाइन जो है शौचालय से अंदर है। ठीक है, मैम ने ये कहा ये बिल्कुल रास्ता जो है 8 फीट है, पर लेकिन लेखपाल साहब रिपोर्ट देते फिता मान के मैंने फिता डाल रखा है, 1.5 फीट रास्ता है, 24 इंच रास्ता है और मैडम 36 इंच दिखा रही है। तो जब इन्होंने हमारे पत्रकार साहब को धमकाया, मैं उसी समय समझ गया था इसमें मुझे न्याय मिलने वाला नहीं है। क्यों कि इन्होंने पत्रकार को भगाने वाले कौन होते हैं?
पत्रकार स्वतंत्र है, संविधान का चौथा खंभा है। लेकिन मैं समझ गया था। उसके बाद इन्होंने हमें चौक में बैठा दिया। चौक में मैम ने मेरे से ये लिखाया और प्रधान जी भी आ रखे थे, ये लिख रहे हैं कि 1 महीने का टाइम विजय राम को दे दो। मैंने मैम आप लिखिए, आप हमारे साइन करें, आप तो इस पर साइन करिए कि मैं सिर्फ मौखिक बोल रहा हूँ। तो इन्होंने कहा ठीक है, 30 दिन के अंदर जो है विजय राम अपने शौचालय को बैठा देगा और पाइपलाइन को भी वो कर देगा और रास्ता भी सही करेगा। अब 30 तारीख तक ना तो मैम द्वारा कोई कार्रवाई, मैम जो है मुझे 15 तारीख लिखती है चतर सिंह और सुंदरलाल असद इनके आपसी रंजिश है। मैंने मैम हमारी आपसी रंजिश बताइए कि चालान है ये, इसकी मेरी कोई पहले से कोई लिखित हुई है? नहीं आप असत्य है और आप बिल्कुल हुआ है, रंजिश है। मैंने कहा ठीक है, मैं एक साथ 16 लड़ूंगा। मैम ने मुझे 16 तारीख को जो है चालान करके और 21 तारीख में वह एसडीएम साहब को भेज दी कि सुंदरलाल नोटियाल, चतर सिंह, महावीर आदि को जो चालान किया जाता है। क्यों कि इनको जो है हफ्ते में 1 महीने में 4 चक्कर जब इनके तहसील में लगेंगे तब जाके वापस लेंगे अपनी कार्रवाई को। मैंने मैम ये तो होने वाला नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं ये भ्रष्ट अधिकारियों को, और 4 जांचें की गई हैं राजस्व विभाग द्वारा, चारों जांच में अलग अलग तथ्य लिखा गया है। ये तक कि मतलब डीएम साहब को गुमराह कर दिया गया और मुख्यमंत्री साहब को भी गुमराह कर दिया गया, और झूठ जो है ये चिट्ठियाँ और ये फोटो डाली गई है। इसमें लिखता है, वह हमारे पटवारी जी लिखते हैं कि बिल्कुल ये पैप ऊपर है। तो पैप ऊपर है तो मैंने कहा मुझे खोद के दिखाओ, आप ऊपर कहाँ है? इन्होंने 7 तारीख रात को पाइपलाइन को उखाड़ा हमारी ग्राम सभा की, और जब ग्राम सभा के ऊपर हैंड है, इन्होंने किसकी अनुमति ली है? जब गटर के अंदर नहीं थी तो इनको डर किस बात की थी? इनको पता लग गया था ये डीएम साहब के पास जाने वाले हैं। बिल्कुल डीएम साहब को भी पता, मैंने जब पूरे पत्र दिखाया उनको कि मैं बात की, उन्होंने अभी तहसीलदार मैम कि आप अलग अलग चीज़ें क्यों लिख रही हैं। अब इसमें जो है सांडकांड विजय राम के साथ जो है पटवारी की है, और पत्रकार को भगाने का मतलब क्या था मैं उसी दिन समझ गया था। ना तो ये शौचालय हटने वाला, ना ये लैट्रिन का पानी हटने वाला, और इसमें क्या गोटी खिला दी, क्या पुड़िया पिला दी पटवारी साहब को, जो कह रहे हैं कि नहीं है वहाँ पैप। जब मैं पैप दिखा रहा हूँ और पैप बिल्कुल शौचालय के अंदर से दिखाया जा रहा है। एक रास्ते का मामला था जी, जो कि सीधा जाता है मतदान केंद्र में जी, प्राथमिक विद्यालय में जी, उस पर भी आपने शिकायत की थी, क्या अब तक वो हटवाया? वो रास्ता भी मैंने शिकायत में लिखा था। इसमें हमारा एक 3 सेट का जो है बेसिक स्कूल था, उसमें मतदान स्थल था हमारा, तो वहीं से रास्ता जाता था, वहीं से फिर कुल्फियों को जाता था। उसमें उसने खेत बना रखे हैं, पिंडालू लगा रखे हैं, मिर्च लगा रखी हैं, लेकिन पटवारी साहब फोटो खींचते हैं। एक फोटो भी, हाँ आपने एक फोटो का दोस्तों जिक्र आता है कि जो फोटो खींच के दिखाया जाता है पटवारी जी के द्वारा कि हमने इसके जो है ठीक ठाक कर दिया है, लेकिन बताया जा रहा है कि फोटो अन्यत्र की और स्थान की थी, अन्य जगह की है सर। वहाँ पे बिल्कुल उसका पेड़ का है, वो नीचे का है, लेकिन वो रास्ता जो हमारा पुराना था। और फिर पटवारी साहब क्या लिखते हैं और तहसीलदार मैडम लिखते हैं, ये नौटा का रास्ता है, आम रास्ता नौटा का है, ये लिखा है मैम ने अपनी जाँच में। तो नौटा का है तो इंटर कॉलेज के कर्मचारी किस रास्ते से जाते हैं? मैं कल उस रास्ते को बंद करता, ये नौटा का है, नेचुरली का नहीं है। अगर मैं उसको बंद करता तो कर्मचारी कहाँ जाएंगे? इन्होंने साहब क्यों नहीं लिखा जाँच रुपये रात के इंटर कॉलेज का और सार्वजनिक स्कूल का रास्ता है। अब एक बात बताइए, आपने शिकायत की और फिर इन्होंने पेयजल का कोई चालान नहीं किया है, पेयजल की कहीं जिक्र नहीं की, इंटर कॉलेज की कोई जिक्र नहीं की जा रही है। चालान पे किया जा रहा है, नौटा का आम रास्ता है। आप एक बात बताइए, आपने शिकायत करी जी, और आपको ये नोटिस भेज दिया गया जी, आपके ऊपर कार्यवाही के जो है जी हाँ, ऐसा हुआ सर। 13 तारीख मैडम आई थी, 15 तारीख को मैडम ने एक जांच की, और 21 तारीख मैडम जो है थाने में एक चिट्ठी देती है चतर सिंह और इनका वो किया जाए। और जब हमारा समझौता 13 तारीख हो गया और 13 जून को जून को हुआ, जुलाई को 13 1 महीना होना था, तो मेरा तारीख 21 तारीख में चालान क्यों किया गया? जब समझौता हुआ तो किस बात पर हुआ था? मैडम को 1 महीना वो करना चाहिए था। तो इन्होंने मिली सांठगांठ से 151 लगाएंगे चतर सिंह पे, 100 धारा 107-16 भी, और अब चतर सिंह पे जो है महिलाओं का कुछ गिनने का और मेरा खतरा जो है पटवारी से हो गया है। मतलब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो चतर सिंह नाथ जी की बात आपने सुनी, इनको देखकर साफ लगता है कि अगर भविष्य में कोई शिकायत करता है तो पहले सोच ले इस बात को कि शिकायत करने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि आपके ऊपर ही उल्टे कार्रवाई की मांग की जाए और आपको ही नोटिस दिया जाए और आपको जेल भिजाने की तैयारी भी हो सकती है। इसलिए आप लोग जो शिकायत करते हैं उसको भी आप ज़रा ध्यान से सोच समझ कर करें। तो मुझे 2 तारीख ये सितंबर की बात है, 2 तारीख सितंबर को 3 बजे के लगभग जो है फ़ोन आता है पटवारी साहब का।
तो उस दिन भी इन्होंने ये किया कि विजय राम तेरे पे केस करेगा। फिर 4 तारीख इनके मेरे लिए फ़ोन आता है कि 5 तारीख, मेरी 5 तारीख 1/7/16 की पीसी थी। मैंने कहा मैं तो कल पीसी पे हूँ नगर। तो इन्होंने कहा कितने तारीख आएंगे, मैंने कहा 7 तारीख। आप आइए, मुझे वो दिखाए पाइपलाइन और रास्ता भी दिखाया मुझे पुराना। आपने चालान पुराने रास्ते का क्यों नहीं किया? इसमें जो है इन्होंने जो है उन्होंने कुछ खाया पिया होगा। और जो 4 मतलब एक पेन से 4 पेजें भरे जा रहे हैं और एक शब्द के जो 4 शब्द बनाए गए। विधि में जो रिपोर्ट जो पेश की जा रही है, इस पर आप क्या कहना है और कितने आगे? इसमें जो है जिसने भी ये रिपोर्ट बनाई है, तहसीलदार साहब हो और उसमें पटवारी साहब हों, तो पटवारी जी कुछ लिख रहे हैं, मैम कुछ लिख रही है। मैम 13 तारीख के बाद केसरधार नेचुल में नहीं आई और ये घर बैठे बैठे तहसील में रिपोर्ट बनाई गई। तो रिपोर्ट बनाई गई, रास्ता तुम्हारा है नहीं। तो मैम को क्या पता है रास्ता कहाँ था? पहले सन 61 का स्कूल है मेरा बेसिक। मैडम तो नक्शे में देख के बता सकती, लेकिन मैडम का कहना था कि गांव के किसी पुराने व्यक्ति को बुलाया जाए। ये बेसिक स्कूल की बिल्डिंग अंकित है, नक्शे पे अंकित है। और जब 61 तक जब मतदान होता था तो कहाँ रास्ता? नोटियाल जी, हाँ सर, आपका इस पर क्या कहना है? मेरा यही जितनी बातें चतर सिंह नाथ ने कही हैं वो सब सत्य है। रही बात जो इन्होंने लेटरिन केयर पाइपलाइन की फ़ोटो खींची है वो कुछ असत्य सी लग रही है। अच्छा, ठीक है, वो जगह नहीं बता रही है जिस जगह की वो फ़ोटो है। बाकी जब से ये विवाद हुआ, 1-2 बार मेरा इनसे तहसील वालों से मौका पड़े, जब तहसीलदार साहब आए थे उसके बाद इन्होंने किसी भी जांच के लिए मुझे नहीं बुलाया और न मेरा इनसे जब से कोई संपर्क है। कोई संपर्क नहीं है? कोई संपर्क नहीं है। इतनी बड़ी आपने जो एक समाज की लड़ाई आप लड़ने की हिम्मत करी, कोई कोशिश करी और आज आपकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि भविष्य में कोई इस प्रकार की आवाज़ समाज के प्रति अगर कोई गलत हो रहा है तो उसको उठा पाएगा? जनता के प्रति, समाज के प्रति कोई न्याय नहीं लिया गया तो कोई भी आवाज़ नहीं उठाएगा। किसी ने अपने ऊपर मुकदमा दर्ज करना है, क्योंकि जायज़ और नाजायज़ का कोई फर्क ही नहीं। आज आप जिला अधिकारी महोदय को मिले, अगर अभी भी आपकी सुनवाई नहीं होती तो आगे आप ये लड़ाई कहाँ तक लड़ने वाले हैं? और या अभी लड़ते रहेंगे। हमने कदम उठा लिया, जब तक सच्चाई नहीं मिलती हम पीछे नहीं हटेंगे। क्या सारे ग्रामवासी, ग्राम प्रधान आपके साथ हैं? देखो, साथ तो इन्होंने कुछ दिया नहीं हमारा, लेकिन एक जगह इन्होंने साथ दिया था प्रधान जी ने, जहाँ लाइटिंग तोड़ने का विषय आया था 13 तारीख को, जो विजय राम के साथ कमेंट हुआ था, लेकिन वो साथ भी असफल हुआ। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। फाइनली आप क्या चाहते हैं? लैटरिन गड्ढा मत हटना चाहिए, टूटना चाहिए? हटने के लिए तो हमने रिपोर्ट की थी, हमारा मतलब पाइपलाइन से गड्ढे से था। जैसा कि अभी चतर सिंह नाथ जी ने कहा कि उन्होंने एक पाइप उसके एक्स्ट्रा अलग से डाल दिया गया है। तो डाल दिया गया, लेकिन जो बरसों तक उस पाइपलाइन से बच्चों ने, छात्रों ने पानी पिया, तो उसका पनिशमेंट क्यों नहीं मिला उस आदमी को? डाला ना, उसमें धारा क्यों नहीं लगाएगी? उसको चालन क्यों नहीं किया गया? अच्छा, विद्यालय परिवार के सामने ठीक ये मुख्य द्वार पे कार्य होता है। हाँ। लेकिन वहाँ से कोई शिकायत कभी की गई? उनका कुछ कहना है? शिकायत वो लोग डर के हमारे नहीं करते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? धमकाता है उनको। एक प्रिंसिपल था पहले, राउत नाम का था, नाम मैं उसका नहीं जानता, उसने इसको रोकने की कोशिश की इन अपराधों से। इसने रात को उसको फ़ोन किया कि मैं तेरे को देख लूँगा। इस तरीके से बाहर का कर्मचारी कोई इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार नहीं। हम स्थानीय आदमी थे, हमने जनता के हित के लिए ही काम किया, बल्कि व्यक्तिगत स्वार्थ हमारा कुछ नहीं था और न इससे हमारी कोई रंजिश थी। प्यार सिंह, ग्राम कुल्पी। क्या कहना चाहिए? अब क्या है ये समस्या, इस पर आप क्या कह रहे हैं? समस्या तो ये जो शिकायत है जो विजय राम की गलत है। अतिक्रमण तो अतिक्रमण ही है। अच्छा। विद्यालय का मेन गेट वहीं पे है, वहीं पे उसने शौचालय बना दी, तो ये तो गलत ही है ना। अब रिपोर्ट पे कुछ लिख रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, ये तो हमें नहीं पता, पर गलत तो गलत ही है ना। जबकि कुल्पी का रास्ता पहले वहीं से था। मतलब सामाजिक लड़ाई में आप ही साथ हैं? हाँ, साथ क्यों नहीं है? अच्छा, फाइनली शिकायत सही है कि गलत है, आप ये बताइए। अच्छा, चलिए फाइनली आप ये बताइए कि आज अभी आप लोग जिला अधिकारी महोदय से मिलकर निकले बाहर जी, क्या कुछ आश्वासन भविष्य के लिए आपको दिया गया? क्या जिला अधिकारी महोदय ने बोल दिया, मैं बिल्कुल सत्य वो जांच कराऊंगा, दोबारा से जांच होगी और दोबारा से जो है जांच कमेटी को, ये तो उसी कमेटी को रखा जाए। मैंने ये भी किया कि दूसरी कमेटी को गठित किया जाए। उन्होंने कहा चाहे तहसीलदार साहब हो, चाहे पटवारी साहब हो, चाहे मैं सस्पेंड कर दूंगा। अगर सत्यता अगर धरातल पे जाके और सही उन्हें किया जाता है तो मैं सस्पेंड कर दूंगा। और 15 दिन का टाइम दिया है उन्होंने कि पाइपलाइन भी वहाँ से वो दिखाई जाएगी, और नहीं तो पाइपलाइन का चालान इनको करना पड़ेगा और मेरा पुराना बेसिक स्कूल का रास्ता 15 दिन के अंदर को खोल के देना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आपने देखा और सुना कि क्या कारण है कि एक ग्राम सभा में अगर एक विद्यालय के प्रांगण में अतिक्रमण है, घोड़े खच्चर बांधे जाते हैं, स्कूल का रास्ता रोका जाता है, उन बच्चों को जो हमारा भविष्य है उनको ये गंदगी का पानी पिलाया जाता है, तो इसका जिम्मेदार कौन और आखिर क्यों ये लोग मौन हैं? इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो है भविष्य में जो है आने वाले जो लोग हैं
वो भी हिमाकत कर सकें इस प्रकार की शिकायतों का। नहीं तो जिस प्रकार आपने सुना कि अगर कोई शिकायत करता है तो उसी को जेल में डालने की बात कह दी जाती है। तो ये एक आज बड़ा दुख का विषय। धन्यवाद। देखते रहिए पुनः गाँव की ओर।